के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री बने हुए दया आती है। एनडीए के पास कोई चेहरा नहीं है, वो अभी खटारा चेहरा को ही लेकर के वो चल रहे हैं। कोई एक नया चेहरा देने की हिम्मत ये नहीं कर पा रहे हैं। क्या ऐसा कुछ दे दिया, ऐसी कौन सी घोषणा कर दी? तो उपलब्धि गिनाने के लिए है नहीं, बेरोजगारी गिनाने के लिए है, भ्रष्टाचार गिनाने के लिए है। ये 20 साल की खटारा सरकार जो आईसीयू पे जो पड़ा हुआ है शासन और प्रशासन, जो हालात है बिहार के, जिस तरह से छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं घट रही हैं। जगदानंद सर का जो कार्यकाल था, हमने बहुत कुछ उनसे सीखा है और जो सबसे ज्यादा सीखा है वो है अनुशासित रह के कार्य को करना। तैयारियां हो रही है, यहाँ पर हमारे साथ आरजेडी से महिला अध्यक्ष रितु जायसवाल जी उपस्थित है। मैम, स्वागत है आपका चैनल पे। एक बार फिर से मंगी लाल मंडल जी बन गए, क्या कुछ कहिए? आज प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में उनका पहला दिन है और उनके पहले दिन और पहले दिन का उनका कार्यकाल को लेकर के हम लोग बहुत उत्साहित हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि उनका जो राजनीतिक अनुभव रहा है, उनकी समझ, सूझबूझ और सामाजिक जो सोच उनकी रही है, उसका लाभ हम सबको मिलेगा, हम सबको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और उनकी देखभाल में उनके प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे उनके कार्यकाल में हमें लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल में 2025 का चुनाव एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट साबित होगा। बड़ी दिनों से वो कुर्सी सुनी पड़ी हुई थी, अब जाकर के मंगी लाल मंडल उस कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं और चुनावी साल है। क्या लग रहा है, प्रभाव किस तरीके से पड़ेगा, संभाल पाएंगे जिस तरीके का दायित्व है, क्योंकि अब जस्ट चुनाव आने वाला है? देखिए, मंगी लाल मंडल जी कोई नए नहीं है राजनीति में। मुझे लगता है कि वो राजनीतिक में उस उम्र के पड़ाव तक पहुंच चुके हैं जिससे कि एकदम मेच्योर, जहां से दूसरे कुछ सीखते हैं। तो उनका जो राजनीतिक अनुभव रहा है, वो अनुभव ही काफी है। कुछ ऐसा नहीं है कि उनके सामने नए चैलेंजेस है और वो वाकिफ नहीं है इन चीजों से। वो राष्ट्रीय जनता दल के पुराने साथी रहे हैं और इतना उनकी उम्र हो चुकी है, तो उनका ये अनुभव और खासकर उनकी समाजवादी सोच, जो विचारधारा है वो, और राजनीतिक परिपक्वता और इतना लंबा समय, वो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल को एक नया मुकाम देगा। जो अनुभव और जो प्रभाव पार्टी में रहा था, वही कायम मंगी लाल मंडल उसको आगे बढ़ पाएंगे? और हमें लगता है कि सब लोग एक ही समय के लोग हैं, जगदानंद सर, मंगी लाल मंडल में, और एक विचारधारा, अनुशासित, समाजवादी का सब लोग एक समान ही है। तो मुझे लगता है कि कोई वो नहीं आएगा, हमें बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसे जगदानंद सर का जो कार्यकाल था। हमने बहुत कुछ उनसे सीखा है और जो सबसे ज्यादा सीखा है वो है अनुशासित रह के कार्य को करना। तो हमेशा ही कुछ ना कुछ, तो मुझे लगता है कि सेम उनके साथ के हैं, तो हमें भी अभी भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये तो जी ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप तैयारी में लगी हुई है। आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से अनुशासन की बात कर रहे हैं, पर एनडीए सरकार लगातार कह रही है कि 25 सीटों में सिमटने वाली है इस बार आरजेडी पार्टी। खास तौर पे चाहे वो मंगी लाल मंडल को बना ले, उनके पास नेता नहीं है, हमारे तरफ से नेता ले जाते हैं, तमाम तरीके का जो आरोप है लग रहा है। वो विपक्ष में वो है, हमारे से तो विपक्ष में है ना, बेशक सत्ता पक्ष में, लेकिन वैसे तो विपक्ष में, तो वो कुछ तो कहेंगे ना। और उनका तो आत्मविश्वास जो था, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, वो तो क्योंकि वो जो डरा हुआ होता है ना, वो वैसे ज्ञान को देता है, वो दिखाता है कि नहीं हम डरे हुए नहीं है। जो जितना डरा होता है, जैसे अब की बार 400 पार क्या था, वो एक डर था, ठीक है। 225 बोल रहे हैं, तो वो भी जैसे हुआ था ना, अब की बार 400 पार वाला जो रिजल्ट हुआ था, वैसे ही रिजल्ट के लिए तैयार रहे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई थी, है ना, हालत खराब हो गई थी इनकी। तो इसी तरीके से इनकी खराब हालत, ये 20 साल की खटारा सरकार जो आईसीयू पे जो पड़ा हुआ है शासन और प्रशासन, जो हालात है बिहार के, जिस तरह से छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं घट रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, ने भी बहुत जोर दिया। उसके अलावा जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, ब्लॉक में कोई सुनने को तैयार नहीं। अधिकारी आए दिन छापे पड़ रहे हैं, पैसे, मतलब ऐसा लग रहा है नोटों का कारखाना खुला पड़ा है अधिकारियों के घर में, आए दिन पुल पुलिये गिर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार की तो चरम सीमा पराकाष्ठा पार कर चुके हैं ये लोग। अब इनके पास है क्या बोलने के लिए? हाँ, क्या क्या बोलेंगे? भ्रष्टाचार की तो पार कर रखी है सीमा रेखा, पुल गिर रहे हैं, अधिकारी सुन नहीं रहे, मंत्रियों भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। अधिकारी ईरान में नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए, ये भी डर है। आखिर एक जगह पे इतनी बार बार चुनावी समय में आना प्रधानमंत्री जी का, उनकी जिम्मेवारी तो पूरे देश की है, ये डर है। उनको सिर्फ एक चुनाव की जिम्मेवारी उनकी नहीं है कि एक स्टेट का चुनाव
को प्रभावित करने के लिए या किसी चीज के लिए अगर वो आ रहे हैं तो वो डर है। उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि अगर वो उनको प्रधानमंत्री बने तो पूरे देश ने समान रूप से वोट और सीट दे करके उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया है, लेकिन वो डर है कि प्यार है बिहार के लिए, तो कहते हैं कि प्यार है बिहार के लिए आता है। अच्छा, तो इसीलिए एकदम स्पेशल स्टेट का दर्जा दे दिया हो या अच्छा विशेष पैकेज दे दिया हो, क्या ऐसा कुछ दे दिया? ऐसी कौन सी घोषणा कर दी? पहले तो 15 लाख वाला तो वैसे ही रह गया, वो भी जुमला साबित हो गया। और उल्टा जो है बाहर के बैंकों में पैसे उन्होंने कहे थे कि खत्म होंगे, अभी के जो आंकड़े हैं वो पैसे बढ़ गए हैं। तो उस हिसाब से तो अगला जो इनका घोषणा रहेगा, ऐसा ना हो कि 15 लाख की जगह कहें कि अगर हमारी अब जो सरकार आएगी अगली बार वो 25 लाख देगी। तो ये डरे हुए लोग हैं जिनका कोई उपलब्धि ये गिनवा नहीं सकते हैं कि उनको भारत के विकास में क्या उपलब्धि रही है इनके केंद्र सरकार की भाजपा शासित। तो उपलब्धि गिनाने के लिए है नहीं, बेरोजगारी गिनाने के लिए है, भ्रष्टाचार गिनाने के लिए है, महंगाई गिनवाने के लिए है, तो उसको तो वो गिनवा नहीं सकते। तो इसी तरीके से जाके स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री बने हुए दया आती है। आप परिहार विधानसभा से आती है, परिहार की जनता को इससे कोई फर्क पड़ने जा रहा है? लगातार नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घोषणाएं हो रही है सीएम नीतीश कुमार के द्वारा। कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एनडीए के पास कोई चेहरा नहीं है, बिहार में कोई चेहरा नहीं है ना? कहते तो है लेकिन अभी खटारा चेहरा को ही लेकर के वो चल रहे हैं, कोई एक नया चेहरा देने की हिम्मत ये नहीं कर पा रहे हैं। तो बड़ा दुख और अफसोस की बात है कि बेचारे प्रधानमंत्री जी वो स्टार प्रचारक बन के उनको घूमना पड़ रहा है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं लेकिन स्टार प्रचारक अभी बिहार के बना के भेजे जा रहे हैं एनडीए के द्वारा। चलिए धन्यवाद। ये थी हमारे साथ आरजेडी से महिला प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल जी, जिनके तरफ से आपने साफ तौर पे सुना है। नरेंद्र मोदी को अपने ही अंदाज में उन्होंने जवाब दिया है, मंगनी लाल मंडल पर विश्वास भी जताया है और साफ तौर पर जो स्टार प्रचारक की जो भूमिका है नरेंद्र मोदी की, तो वो बिहार के स्टार प्रचारक सिर्फ बन करके रह गया है। ये जोरदार हमला भी आरजेडी पार्टी ने कर दिया है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।